Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss about oxidation and reduction. Lecture number 2 है हमारा chapter number 3 का class 10 chemistry में. Oxidation and reduction are simultaneous but opposite processes. कहता है कि एक ही वक्त में होने वाले दो reactions हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे के opposite हैं. They always occur together. एक ही वक्त में हो रहे होंगे. Oxidation, reduction, change and इसका 3 main principle. 3 तरीके से हम इसको explain कर सकते हैं. फर्स्ट वन है जी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन इज एडिड. अगर ऑक्सीजन ऐड हो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव हो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं. अब कह रहा है ऑक्सीजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड. ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट से उसी वक्त मिलता है जब उसने क्या बनाना हो? ऑक्साइड बनाना हो. एलिमेंट्स इन दीज प्रोसेसेस आर सेड टू बी ऑक्सीडाइज. वो एलिमेंट जो इस प्रोसेस में यूज हो रहे होते हैं वो कहलाते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, जबकि हम ऑक्सीजन को बोलेंगे कि ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिड्यूस्ड हो गई है. अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को जंग लगना है, या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, हवा के अंदर मैग्नीशियम का जलना. मैग्नीशियम फ्लेयर्स कहाँ यूज होते हैं? मैग्नीशियम फ्लेयर्स आपने ये लफ्ज सुना होगा, मेरे ख्याल से सुना होगा अगर आप न्यूज सुनते हैं या मुख्तलिफ चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं. मैग्नीशियम फ्लेयर इतनी तेज किस्म की वाइट रोशनी होती है कि आप दुश्मन को जो है वो धोखा दे सकते हो, आंखों को खीरा कर देने वाली ये होती है मैग्नीशियम फ्लेयर. इसका फ्लैश बहुत ज़्यादा होता है, वाइट कलर की बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है, जो कि ये मिसाइल वगैरह में जब जहाज़ वगैरह उड़ते हैं तो उस दौरान वो लोग उसको दुश्मन को धोखा देने में इस्तेमाल करते हैं. अब ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग का लगना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हो कि आयरन को जंग लगता है जी. Fe आयरन है, O2 ऑक्सीजन है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे बना देंगे Fe2O3. Fe2O3 बना देंगे. बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3. यहाँ ऑक्सीजन थे 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑक्सीजन हो गए 6. जब यहाँ 6 हुए ऑक्सीजन, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ ऑक्सीजन तो 6 हो गए लेकिन आयरन 2 2 4 हो गए, फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4Fe प्लस 3O2 गोज टू 2Fe2O3. ये आपने 8th क्लास से में ये सारी बैलेंसिंग सीखी हुई है केमिकल इक्वेशन की. उसके बाद मैग्नीशियम जब बर्न करता है ऑक्सीजन में, मैंने लिखना सिखाया था कल केमिकल फार्मूला किस तरह से आप लिखते हो. तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि दोनों की वैलेंसी +2 एक की +2 एक की -2 होती है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती. 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ही मैग्नीशियम, तो यहाँ आप 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. अब इसमें देखें कि आयरन में भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है. आयरन और जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीडाइज हुए हैं, जबकि ऑक्सीजन क्या हुई है? रिड्यूस हुई है. ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयरन और मैग्नीशियम जो है वो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट. चलते हैं जी नेक्स्ट. हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अ कंपाउंड बाय ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के जरिए से हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से रिमूव कर दी जाए, जैसे कि हमने मीथेन की बर्निंग पड़ी हुई है, नेचुरल गैस जलती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो दो चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ वाटर बनता है. अब इस दौरान मैंने इसमें से इस कार्बन में से ये हाइड्रोजन चारों रिमूव कर दिए, तो यहाँ पर ये मीथेन जो है CH4 जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया. उसके बाद HCl का रिएक्शन कराता हूँ MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? यहाँ से अगर मैं ये एसिड आइस के चारों जो हाइड्रोजन है ये रिमूव करवा दूं तो ये HCl क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और इस दौरान मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, साथ क्लोरीन गैस बनेगी और साथ वाटर बनेगा. कह रहा है कि मीथेन और HCl इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हुए हैं, जबकि ऑक्सीजन और MnO2 ये रिड्यूस्ड हुए हैं. CH4 HCl आर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, while O2 and MnO2 are called oxidizing agent, और जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. ये बात आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी अगर आपको थोड़ी सी भी याद हो. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. कहता है अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे कॉपर है वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है, दो भी लूज करता है. अगर एक लूज करेगा तो उसको बोलते हैं कोपरस, और अगर दो लूज करेगा उसको बोलते हैं कुप्रिक. Cu plus Cu2 plus ions. In these processes we say copper is being oxidized. कॉपर में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसको बोलेंगे कोपरस, और ये इस दौरान जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए इसको बोलते हैं कोपरिक, और इस दौरान भी ऑक्सीडेशन हुई. अब कॉपर क्या है?
रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए। कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हैज इंक्रीज फ्रॉम 0 to +1। देखें जी, ये कॉपर था, जब मैंने कहा था फ्री एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर डिक्रीज होगी तो हम कहेंगे रिडक्शन हुई है। ये भी कॉपर जो था वो फ्री स्टेट में था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2+। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो गई है। और अगर बात करें रिडक्शन की, अब रिडक्शन सारा इसका उल्टा है। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो, ऑक्सीजन रिमूव हो, वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने में, H2Cl2 goes to HCl, अब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन में ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे इस क्लोरीन की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। हाइड्रोजन इज हीटेड विद मेटल ऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन को मेटल ऑक्साइड से हीट करें, when oxygen comes out of the compound and combines with hydrogen to give a molecule of water, ये है जी कॉपरस ऑक्साइड। कॉपरस ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन की मदद से हीट किया, हीट करने के नतीजे में इस कॉपरस ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन हो गई। तो इस हाइड्रोजन ने इस कॉपरस ऑक्साइड की रिडक्शन कर दी। कह रहा है क्लोरीन Cl2, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई है तो ये रिड्यूस हो गया, इसकी रिडक्शन हो गई है, और कॉपरस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इसलिए इसकी रिडक्शन होगी, रिड्यूस हो गया है। कह रहा है इन बोथ केसेस इन हाइड्रोजन इन बोथ केसेस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इन दोनों केसेस में ऑक्सीडाइज ही हुई है। Cl2 और Cu आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल हाइड्रोजन इन बोथ केसेस विल बी कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी तरफ वहां था ऑक्सीडेशन में कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो हम कहेंगे रिडक्शन हुई है। आयरन है, आयरन 3+ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बन गया Fe2+। अगर 3 हो, मतलब अगर ज्यादा हो, आपने की बात इस तरह से याद रखनी है, एक होता है सीन और एक होता है काफ। सीन जो है पहले आता है, काफ जो है बाद में आता है। काउंटिंग में 2 पहले आता है, 3 बाद में आता है। फेरस होगा तो 2 होगी उसकी वैलेंसी, फेरिक होगा तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, ठीक है। इसी तरह से कोपरस होगा तो वैलेंसी 1 होगी, कुप्रिक होगा तो वैलेंसी 2 होगी। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। मैंगनीज है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन के लिए Mn2+ आ गया, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो ये रिडक्शन हो रही है। कहते हैं दोनों केसेस में आयरन और मैंगनीज रिड्यूस हुए हैं, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का डिक्रीज कर जाए तो फिर हम उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। देखिए जी, इस केस में फेरिक थी, मतलब 3+ थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज होकर कितनी होगी, 2+, तो यहाँ रिडक्शन हुई। 7+ थी, रिड्यूस होकर कितनी होगी, 2+, यहाँ भी रिडक्शन हुई। तो रिडक्शन की 4 डेफिनेशंस हैं, और ये 4 डेफिनेशन इस तरह से आ जाती हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना, ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। जबकि रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज करना। ये हमारे पास था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साथ साथ आप एक एक एग्जांपल याद करेंगे और इसकी एक एक डेफिनेशन जो है वो इस तरह से इसको लर्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।